पंत नगर, खुर्राम नगर, इंद्रप्रस्थ नगर, रहीम नगर और अबरार नगर के निवासियों बांग्लादेश की भीषण त्रासदी पर कैंडल मार्च निकालकर मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। अवगत है कि तख्ता पलट होने के बाद वहां का जनजीवन असुरक्षित व असामान्य हो गया है। जाति व सांप्रदायिक हत्याएं हो रही हैं। वहां पर अल्पसंख्यकों की हत्याएं लगातार बढ़ रही हैं, जो एक सभ्य समाज के लिए अपमानजनक है। देश विदेश में इनकी निंदा भी हो रही है। छात्रों को असामाजिक तत्वों, देश विरोधी ताकतों को संगठित स्वरूप देने और निर्वाचित बहुमत की सरकार को अपदस्थ करके छात्रों व युवाओं को मोहरा बनाकर जो कुत्सित कार्य किया गया है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें इसकी निंदा करनी चाहिए। हो रहा है वहाँ पर अपने सरकार से क्या मांग करते हैं, किस तरीके से कदम उठाने चाहिए? देखिए, ये भारत का दुर्भाग्य है कि उसके सारे जो जितने भी पड़ोसी हैं वहाँ सब अराजकता फैला हुआ है। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बर्मा हो, चाहे वो लंका हो और चाहे आपका जो है बांग्लादेश हो। इसमें हमें ये अगर इतनी अराजकता फैलती है, कोई भी स्थिति बर्बाद होती है तो उसका असर भारत पर आना लाजमी है, क्योंकि वो हमारे पड़ोसी हैं। इन सब का सूत्रधार अगर इनको अराजकता में फैलाने का काम है तो हमारा सबसे बड़ा पड़ोसी देश दुश्मन चीन है। चीन की नीयत ऐसी हो गई है कि वो उस कब्जा करना चाहता है। अमेरिका अभी जिया ने एक भाषण दिया है, बयान दिया है कि वो एक द्वीप हमसे मांग रहा था अमेरिका, और हमने उनको द्वीप नहीं दिया, इसलिए हमारी सत्ता चली गई। ये बात सही है, उनके लोगों ने उन्हें बर्बाद करने का और एक अराजकता का माहौल पैदा करे। लेकिन सरकारें पदच्युत होती हैं, लेकिन जो निर्दोष होते हैं, निरीह लोग होते हैं, वही इसमें मारे जाते हैं। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि कठोरतम कदम उठाए और ऐसे निहत्थे बेकसूर जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, उनके साथ जो अमानुषिक व्यवहार किया जा रहा है वो दुनिया में कहीं नहीं होना चाहिए, चाहे वो बांग्लादेश में हो और चाहे वो भारत में हो और चाहे वो चीन में हो। तो इसलिए हम एकता का पैगाम देते हुए श्रद्धांजलि आज उनकी हम लोगों ने दिया है कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन हम दुनिया के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनसे अपील करना चाहते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने देश में अल्पसंख्यकों की रक्षा करें। इसके विरोध में आज यहाँ प्रदर्शन किया गया, क्या कुछ कहेंगे सर? क्या अपनी सरकार से मांग कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पे ट्रांस गोमती निवास समिति ये बहुत समय से अबरार नगर और इंद्रप्रस्थ कॉलोनीज में जो कार्रवाई हो रही थी मकानों गिराने की, उससे तब से बहुत ही एक्टिवली काम कर रही है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सारे भाइयों ने मिल के बेहतरीन भाईचारे का संदेश दिया है और इस पूरे संघर्ष में एक साथ मिल के लड़े हैं और इस भाईचारे के साथ इस संघर्ष को कामयाब भी बनाया है। तो उसी के साथ ही हम लोग में एकता है, मोहब्बत है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे बांग्लादेश में जो हालात हो रखे हैं आजकल, आप सभी देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। तो उसी के साथ संवेदना व्यक्त करने के लिए हमारी पूरी यहाँ जो संघर्ष समिति है, सबने ये रैली मार्च, कैंडल मार्च निकाला है। तो ये उसके लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए। हम चाहते हैं कि भारत सरकार हमारी जो है, हमारे योगी जी, मोदी जी और विदेश मंत्री हमारे जयशंकर जी इस पे बेहतरीन कूटनीति तैयार करें और बेहतरीन पॉलिसीज तैयार करते हुए बांग्लादेश में हो रहे माइनॉरिटीज पे जो जुल्म है उसको रोकें। क्योंकि माइनॉरिटीज चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, किसी मजहब में, माइनॉरिटीज पे जुल्म और उनकी हिफाजत करना गवर्नमेंट का फर्ज होता है। उनकी हिफाजत सुनिश्चित करना हर सरकार का ये फराइजा होता है, उनका फर्ज होता है। और यहाँ तक कि दीन इस्लाम का जो मसला है, जो इसमें हुक्म है माइनॉरिटीज की हिफाजत का, कुरान कहता है कि एक मासूम की जान, एक बेगुनाह की जान कहीं जाती है तो पूरी इंसानियत का कत्लेआम होता है। और कुरान पाक के साथ साथ जो हदीसें हैं, हदीस कहती है कि किसी भी माइनॉरिटी में, किसी भी मुल्क का हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे मिडिल ईस्ट में हो, चाहे बांग्लादेश हो, लंका हो, कहीं पे भी माइनॉरिटीज पे कहीं पे भी जुल्म अगर होता है तो वो माइनॉरिटी जो लोग माइनॉरिटीज पे जुल्म कर रहे होते हैं, तो ऐसे लोगों पे अल्लाह का सख्त अजाब है। सख्त अजाब है यहाँ की, वो जन्नत क्या वो जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेंगे। माइनॉरिटीज की हिफाजत करना, माइनॉरिटीज को संरक्षित करना, उनकी हिफाजत करना, उनके डेवलपमेंट में काम करना, ये दीनी फराइजा है मुसलमानों का भी हर जगह। और हिंदुस्तान इतना खूबसूरत, एक इतना बेहतरीन मुल्क है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बेमिसाल मिसाल जो पूरे कायनात में कहीं नहीं मिलती है, वो ये मुल्क है। अगर ये मुल्क नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? हमें अपने भाइयों के साथ खड़ा होना चाहिए।
भाई हम लोग ये इकट्ठा हुए हैं बांग्लादेश के उसमें इकट्ठा हुए हैं, जो वहाँ पे मारे गए लोग हमारे भाई बंधु जो मारे गए हैं उनके उसमें इकट्ठा हुए हैं। अभी हम गवर्नमेंट से अपनी यही वो करते हैं कि जैसे यूक्रेन में हुआ था और हमारी गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था, वहाँ से लोगों को वापस लाए थे, इसी तरीके से हम चाहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट आगे आए और ये बांग्लादेश में जो हमारे भाई मारे जा रहे हैं उनको बचाएं, उनके एवज में कुछ काम करें, वो उनको लेके आए। हमारे कोई भी गरीब वहाँ पे मारा न जाए, कोई हमारा हिंदू मुस्लिम भाई कोई मारा न जाए, कोई भी किसी भी जात का हो उसके साथ में कोई जुल्म ना होना चाहिए। बस इन्हीं बातों के साथ